साथियों, कोरोना वायरस से संबंधित इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। ये 5वां वीडियो है मेरा। तो इसमें हम जो बात करेंगे वो है बच्चों को गंदी आदतों से बचाने की, कि हम आज इसी कोरोना वायरस के इस दौर में हम बच्चों को गंदी आदतों से कैसे बचाएं। क्योंकि बच्चों में आम दौर पर हम देखें तो उनको नाक को छूने, आँखों को मसलने, मुंह पर बार बार हाथ डालने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। तो उनसे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, तो उनकी है एक्सपर्ट्स की राय में जो बातें बताई गई हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हालांकि ये हो सकता है कि आपसे सहमत नहीं हो, परंतु एज एक्सपर्ट जो उन्होंने बातें कही वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साइकोलॉजिकल तौर पर मैं भी एक पैसे से एक शिक्षक हूँ। मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है। साइकोलॉजी में एक प्रश्न आता है कई बार कि एक बच्चा है वो बार बार अंगूठा चूसता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल रूप से उसका आंसर ये है कि उस बच्चे के क्या करना चाहिए, उसकी नेकर है या जिसको हम पैंट कहते हैं उसको ढीली कर देनी चाहिए। उसको हम ढीली करेंगे तो वो क्या होगा कि बार बार नीचे गिरेगी, तो क्या होगा कि वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, उसको पकड़ कर है ऊंचा करने की कोशिश करेगा। उस दौर में है वो है हाथों से उसको पैंट को पकड़ कर है ऊंचा उठाने की कोशिश करता रहेगा और वो अंगूठा है मुंह में ले जाना उसका इस तरह छूट सकता है। तो ऐसे कई जो बातें हैं एक्सपर्ट की, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को गंदी आदतों से छुटकारा जा सकता है। क्योंकि हम आमतौर पर माने तो रोजाना औसतन 1 घंटे में हम 16 बार अपने चेहरे को, मुंह को है, आंखों को है अपने हाथों से छूते हैं। और इस वायरस से, कोरोना वायरस से जो है फैलने की आशंका है नाक से निकलने वाली गंदगी से ही ज़्यादा होती हैं। यानी ये नाक से, चेहरे से और यहाँ से दो गंदगी छींकेंगे तो चेहरे से ही, मुंह से है जो वायरस के कण बाहर आ सकते हैं। नाक की जो गंदगी है उसको बार बार नाक में अंगुली डालकर है बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। फिर हम उसको हाथों से लगा लेते हैं, कपड़ों पर लगा देते हैं, दीवार पर भी वो है हम चिपका देते हैं नाक की गंदगी। तो ये है, इससे भी संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। तो हम अपने चेहरे को औसतन 1 घंटे में 16 बार छूते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को कैसे सुधारें। तो पहला जो उपाय है कि अंगुली में रबड़ बैंड लगा लें। तो एक्सपर्ट ने सुझाया है कि आप देख सकते हैं ये अंगुली में है रबड़ बैंड लगा हुआ है। अब उसकी वजह से रबड़ बैंड लगाया हुआ है तो क्या होगा कि वो है बार बार अंगुली ले जाएगा, तो 1-2 बार टच करेगा तो उसको फिर एहसास होगा कि अरे मेरी अंगुली पर तो रबड़ बैंड लगा हुआ है, तो फिर वो है बार बार उधर नहीं ले जाएगा। तो ऐसा करना भी एक उदाहरण सावधानी हो सकती है। परंतु ये ध्यान रहे कि रबड़ बैंड इतना कसकर भी नहीं लपेटना है कि अंगुली में खून का प्रवाह है वो रुक जाए। तो आपको रबड़ बैंड है थोड़ा धीमा लगाना है। हम बात कर सकते हैं इसमें, हम कोई कपड़ा लपेट कर हम लगा सकते हैं अंगुली में, हम कोई कपड़ा लपेट कर भी हम लगा सकते हैं या कपड़ा बांध सकते हैं। या हम बात करें कि जो हमारी चोट लग जाती हैं तो हम अपने यहाँ पर तो जो चोट पर जो पट्टी लगाते हैं तो पट्टी हम लपेट लें तो उससे भी हमारा काम बन सकता है। दूसरा कि अगर बच्चा है बार बार है अंगुली मुंह में डाल रहा है या अंगूठा मुंह में डाल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी अंगुली पर कोई कड़वा पदार्थ लगा देना चाहिए। जैसे नीम है, नीम का रस लगा दो या करेला का रस लगा दो या एलोवेरा जैसी कोई चीज़ लगा दो जो स्वाद में क्या होती है बहुत कड़वी होती है। उसके कारण क्या होता है कि बच्चा जब जैसे अंगुली मुंह में डालेगा उसको कड़वा लगेगा, तो फिर वो बार बार अंगुली है मुंह में डालने से बच जाएगा और उस प्रकार वो ऐसी आदतें नहीं करेगा। परंतु ये ध्यान रखिए कि अगर ऐसी स्थिति में हमने ऐसी कोई कड़वी चीज़ लगा दी और उसने अपनी आँखों पे अगर लगा ली तो वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आँखों में जलन हो सकती है। तो अगर हमने अंगुलियों में ये कड़वा पदार्थ लगाया तो अंगुलियों को आँखों से दूर रखे, नाक और मुंह से तो काम बच जाएंगे, परंतु आँखों से उसको दूर रखें, जरूर रखना अंगुली को, आँखें नहीं मलनी है। इसके अलावा हम देखें छोटे बच्चों में आप देखें कि एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि यहाँ देखिए जो पेपर है उसके छोटे छोटे कोन बनाकर हैं अंगुलियों में हम पहन सकते हैं। तो ये भी एक सामान्य रोमांचक चीज़ है कि अंगुलियों में छोटे छोटे बच्चे वो अपने कोन लगा लेंगे और फिर ये उसको हम हाथ के मुंह की तरफ ले जाने से बच जाएंगे, आँखों पर मलने के से बच जाएंगे। तो ये भी हो सकती है।
तो इसकी वजह से ये जो बच्चों का जो है चेहरे को उंगली से छूने की आदतें छूट जाएगी। परंतु इसमें हम देखें कि बाकी जो हम काम करेंगे उसको काम करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन 2-4 दिन में क्या होगी, चेहरा कुछ छूने की जो आदत है वो छूट जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें बच्चों को है एक दूसरे को टोके, बच्चों को हम जो गार्जियन से या बड़े लोग हैं, मम्मी पापा है, भाई बहन है, दादा दादी है, सभी मिलकर एक साथ नियम बना ले कि जैसे ही कोई अपनी नाक में या कान में या मुंह में कोई अंगुली डालेगा और उसको बाकी लोग क्या करेंगे, ठोकेंगे। ये आदतें केवल बच्चों की भी नहीं होती हैं, बड़ों की भी होती हैं। तो जैसे ही कोई नाक में अंगुली डालता है उसको क्या कर रहा है, उसको हमें टोकना है। तो हालांकि इसके पीछे ये मंशा ये नहीं है कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं, बल्कि मंशा ये है कि हम गलत आदत को सुधारने की बात करें तो इससे कोई दूसरा है वो इसको बुरा भी नहीं मानेगा। और आप अपने दोस्तों के साथ में भी ये कोई इसको गेम बनाकर भी है ये ट्राई कर सकते हैं। जो सबसे पहले नाक और मुंह को छुएगा वे आउट माना जाएगा, ऐसा आप गेम भी बना सकते हैं। तो हम बैठे हैं दोस्तों के साथ में या परिवार के सदस्य के साथ में बैठे हैं, तो ये कहते हैं हम भाई गेम रहेगा कि जो भी नाक और मुंह को पहले छुएगा वो उस गेम में आउट हो जाएगा, वो हार जाएगा। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे का है, एक दूसरे व्यक्ति है वो नाक और मुंह को छूने की कोशिश पहले करने से बचेंगे कि गेम में हम आउट तो नहीं हो जाएंगे। बच्चों के साथ ऐसा अगर हम गेम करेंगे तो बड़ा रोमांचक होने वाला है। तो ऐसा गेम भी आप खेल सकते हैं। इसके अलावा हमें कि चेहरे पर कोई हम क्रीम लगा लें तो आप अपने गालों पर कोई क्रीम लगा सकते हैं। और क्रीम अगर हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगाएं तो जैसे अनजाने में हम हमारा हाथ चेहरों पर जाए, जैसे क्रीम का लगेगा तो हमें ये पता चल जाएगा अगर हम कि हमारे चेहरे पर तो क्रीम लगी है, हमें छूना नहीं है। तो इससे भी ये बार बार चेहरा छूने की आदत है वो ख़त्म हो सकती है। अगर क्रीम है चेहरे पर ख़त्म होने लगे तो दोबारा लगा ले। इस प्रकार है चेहरा छूने की जो आदत है धीरे धीरे कम हो सकती है। इसके अलावा हमें कि बाल पेन से हैं, कुछ पेन जो हाथ है उनके हाथ के टो है उन पर है कुछ स्केच बना ले, स्माइली बना ले। तो उससे क्या होगा, जब भी हम क्या करेंगे हाथ अपने चेहरे पर लगाएंगे तो जो टॉप जो हाथों के जो टॉप पर जो लगा हुआ होगा स्केच पेन बना हुआ स्माइली जो बनी होगी वो हमारे चेहरे पर लग जाएंगे। तो ये हालांकि 2-4 बार के बाद ये निशान कम होने लगते हैं और ऐसे में दोबारा पेन से हम इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जैसे हम चेहरे पर हाथ ले जाएंगे तो वो हमारे चेहरे पर बन जाएगा, जैसे धब्बे बन रहे हैं वही ऐसे धब्बे बन जाएंगे। और तो हम काश में देखेंगे हमें भद्दा लगेगा। तो उससे भी हम क्या करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे कि हाथों पर तो हमारी क्या है कुछ लगा हुआ है तो हम हाथों को छुएंगे नहीं। जैसे मेहंदी लगा लेते हैं तो अच्छी आदत ये है कि आप मेहंदी लगा लो, हाथों के मेहंदी लगा लो तो छूने की आदत है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाथों पे गाढ़ा लिक्विड पदार्थ भी लगा सकते हैं तो उससे चेहरे को छूने की आदतें कम हो सकती है। तो ये उपाय हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा सक्सेस भी नहीं है, परंतु हमें ज़्यादा सक्सेस करने की या विजेता बनने की आवश्यकता नहीं। हमें तो अपनी नाक को, कान या मुंह है, आँखों को छूने को है जो आदत है उसको कम से कम करना है। तो साथियों ये तो था कि हम बच्चों में जो आदतें हैं उनको कैसे छुड़ाएं। अगला जो वीडियो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोरोना वायरस के बारे में जो बातें वायरल हो रही है, दावे किए जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में हम एक वीडियो लेकर आएंगे। छोटा सा संक्षिप्त आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। धन्यवाद।